हेलो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रिवाइज करते हैं अपना जो भी हमने पढ़ा था एक बार 5 मिनट में। इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कुछ था वो तो ठीक ही है। रेड पेन से या फिर किसी और पेन से देखते हैं, रस्सी से है वैल्यू याद करते हैं। वाइट पैचेज अगर 10% तक है तो स्लाइट है, 10 से 50 मॉडरेट, 50 से ज़्यादा सीवियर। एक और वैल्यू थी ये वाली एब्रेशन अट्रेशन वाली। यहाँ पे हम डबल ए ग्रेड के लिए हम बोल रहे हैं सबको बताना, डबल ए ग्रेड के लिए स्ट्रेंथ कितनी से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ ब्रिक की। 105 ये ए ग्रेड की होती है, डबल ए के लिए होती है 140 से कम नहीं होनी चाहिए किलोग्राम। ए के लिए 105, बी के लिए 70 और सी के लिए 35 से कम नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास ब्रिक कौन देता है? पजावा, इलाहाबाद किल्न या फिर हॉफमैन या फिर ट्रेंच, बुल ट्रेंच, कौन सा वाला? नहीं हॉफमैन देता है। उम्मीद हमेशा मैन से ज़्यादा रखो। हॉफमैन 80 से 90% है, जबकि बुल ट्रेंच देता है 70 से 80%। ठीक है। और कंटिन्यूस कौन सा वाला होता है? पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कंटिन्यूस किल्न कौन सी होती है? पजावा, इलाहाबाद, बुल ट्रेंच, हॉफमैन। ये तो क्या मत मारो, पता नहीं तुमको, बताओ। नहीं याद नहीं। हॉफमैन है, हॉफमैन कंटिन्यूस। क्यों? उसके चेहरे से पता चल गया मेरे को। जब एक ग्रेड वो दे रहा है तो वही होगा। कंफर्म नहीं थे पर लगा कि ठीक है। चलो ये बताओ, विट्रिफिकेशन जोन होता है ना एट द टाइम ऑफ द ब्रिक, जब जलाते हैं तब, तो कौन सी डिग्री से कितने डिग्री तक का विट्रिफिकेशन जोन बोला जाता है? 900 से। हाँ सही जा रही है शायद। हाँ सही है, हाँ सही है। 900 से 12 पे, और 650 से 900 जाता है वो ऑक्सीडेशन जोन जाता है, और 450 से लेके 650 तक डिहाइड्रेशन जोन जा जाता है। ठीक है। अब एक और चीज़ बतानी है आपको, फ्रिक्शन फैक्टर 14 से 17 है, तो कौन सी रॉक होगी ये? किस टाइप की रॉक होगी? नहीं, फ्रिक्शन फैक्टर। डोरी अट्रेशन टेस्ट होता है ना एक, तो उसमें फ्रिक्शन फैक्टर मिलता है हमको, तो उसका 14 से 17 है, तो कितना क्या होगा ये? सॉफ्ट रॉक होगा, हार्ड रॉक होगा, मीडियम रॉक होगा? 14 से 17 मीडियम। हाँ मीडियम सही है, लेकिन तुक्का मारा। 0 से मेरे एग्जाम में हो जाता तो 0 से 14 के बीच में सॉफ्ट रॉक। ठीक है। 14 से 17 मीडियम, और 17 से हार्ड रॉक। देखो याद कराने की ट्रिक में बताओ। 17 से ज़्यादा। सुनो ना, मैं याद करा दे रहा हूँ बट टाइम। डोरी क्या है? डोरी कोई डोरा गन देखा है ना जो कार्टून में आती है, डोरा। सुनो, डोरेमोन अलग है, डोरा है ये। अच्छा, तो हाँ, डोरा आती है। तो जब 0 से 14 साल की होती है कोई बच्ची, तो उसका हार्ट बहुत मतलब सॉफ्ट होता है, दिल से रिलेट कर लो एक तरह, दिल पत्थर नहीं होता है। फिर उसके बाद 14 से 17 के बाद थोड़ा मीडियम पत्थर दिल हो जाती है, 17 के बाद हार्ड रॉक हो जाती है, ज़्यादा पत्थर दिल हो जाती है। नहीं 17, आजकल 17 है। लड़कियां जल्दी मैच हो जाती, पता है ये। छोड़ो ये सब, छोड़ो। इम्पैक्ट टेस्ट बताओ। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस बोलते बताता है वो। तो 16 से कम है तो क्या होगा? 16 से 17 के बीच में, और 17 से ज़्यादा, 19 से ज़्यादा होते पर क्या होता है? वेरी टफ होता है, हार्ड नहीं होता है। हाँ, और मॉडरेट टफ होता है 16 से 17, और 16 से कम है तो पुअर टफ है। एक और होता है अट्रिशन टेस्ट, तो उसमें बताना है मीडियम का क्या कोफिशिएंट ऑफ परफेक्शन होता है, कितने % वाला होगा, तो फिर वो मीडियम आएगा। मैं इसीलिए थोड़ा फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट 2% है तो गुड क्वालिटी स्टोन है। ठीक है। और 3% है तो मीडियम क्वालिटी है, 5% है तो यूजलेस है। ठीक है। बस ये हमारे 3-4 टाइप के हमारे रिवाइज हो गए हैं। इसके लिए धन्यवाद, बाय बाय।